ठीक है, चलो यहाँ रहिए। ठीक है, अब बात नहीं करना और सीखना मेरे साथ। यहाँ देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? कौन सा टॉपिक था? फ्रिंज विड्थ था। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बताओ, क्या बताया था मैंने? फ्रिंज विड्थ बीटा का फॉर्मूला क्या बताया था? बीटा इक्वल्स टू लेमडा डी बाई डी, यही था, लेमडा डी बाई डी। अब ध्यान से सीखिएगा इसे। बीटा इक्वल्स टू लेमडा डी बाई डी था, इसमें आगे बढ़ो। अब थोड़ा सा इसको हम लोग आगे लेके चलेंगे, तो हेडिंग डालो यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ सबमर्जिंग YDAC इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। अगर इस पूरे YDAC को ट्रांसपेरेंट मीडियम में डाल देंगे तो क्या होगा? ठीक है, ठीक है ना। Let YDAC is kept in a medium of refractive index mu। ठीक है, तो हम लोगों ने इस बात को पढ़ रखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में या मीडियम में जाने पर लाइट की स्पीड का क्या हो जाता है? μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू क्या लिखते थे? v1 बाई v2। ठीक है, और इसी को अगर ढंग से लिखेंगे तो ये क्या होता था? लेमडा 1 बाई लेमडा 2। ठीक है, ये लिखे हुए थे हम लोग। ठीक है, ये चीज़ पता होगा, नहीं तो फिर बता देना हमें। ठीक है ना, तो ये लिख लेना, इन एयर द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज, मान लो लेमडा है, लेमडा 1 इज इक्वल्स टू लेमडा, ऐसे लिखो। एंड इन मीडियम वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लेमडा 2 इज इक्वल्स टू लेमडा डैश, ऐसे लिख लो इसको। ठीक है, सो दो रिलेशन को निकाल लो। यहां से क्या निकालेंगे? μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू लेमडा 1 बाई लेमडा 2। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली, लेकिन इसको समझो, म्यू बाई 1 इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन लेमडा डैश। ठीक है, यहाँ से समझ लेना तुम लोग कि हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू माने हैं, जिस मीडियम में YDAC को रखा गया है। ठीक है, तो μ2 की वैल्यू म्यू हो गई, μ1 की वैल्यू 1 के इक्वल, लेमडा 1 की वैल्यू लेमडा और लेमडा 2 की वैल्यू लेमडा डैश, जो मीडियम का वेवलेंथ है। ठीक है, एंड इन मीडियम लिख लेना यहाँ पे, एंड इन मीडियम। ठीक है, सो फ्रिंज विड्थ, सो इन मीडियम फ्रिंज विड्थ इज बीटा डैश। इसका नाम भी क्या हो जाएगा? बीटा डैश। फॉर्मूला क्या बनने वाला है? लेमडा डैश डी बाई डी, लेमडा डैश डी बाई डी। पुट कर दो वैल्यू, लेमडा डैश की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से देखोगे तो यहाँ से लेमडा डैश कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लेमडा अपॉन म्यू। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दो ऊपर, तो ये हो जाएगा लेमडा डी बाई म्यू इंटू डी। ठीक है, तो बीटा डैश हो जाएगा हमारे पास बीटा अपॉन म्यू। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो फ्रिंज विड्थ है मीडियम के अंदर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होगा। तो लिख लेना यहाँ पे, हैंस द विड्थ ऑफ फ्रिंज विड्थ
width of fringe width is shrink in any transparent medium any transparent medium। ठीक है, मीडियम में डाल दोगे, तुम डायरेक्टली याद रखना, अगर लेमडा की वैल्यू याद है ना तो इस रिलेशन से डायरेक्टली याद रखना कि उसको तुम म्यू से डिवाइड कर देना, तुम्हारे पास बीटा डैश जो पानी के अंदर हो या ग्लास के अंदर हो उसमें फ्रिंज विड्थ श्रिंक होकर के आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक दो जगह इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी रहते हैं। कहाँ केमिस्ट्री से है क्या? अच्छा हाँ, ओम प्रकाश नहीं आया अभी। हाँ, वो अब हमेशा छुट्टी ही रहेगा। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ के ये इफेक्ट हो गए कि अगर पानी में डाल दोगे पूरे वाईडीएससी को तो क्या होगा। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन पूछे तो कहना कि पानी में अगर डाल देंगे पूरे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक साथ स्क्रीन के साथ तो उसका फ्रिंज विड्थ डिक्रीज कर जाएगा, छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। हाँ, पानी के अंदर लिखा ना, श्रिंक हो जाएगा ये। या ग्लास के अंदर डाल दो, अगर इतना ही कमांड हो जाएगा ना वेब ऑप्टिक्स में, तो आगे वाला टॉपिक पे अगर टाइम कम है हमारे पास तो डिफ्रैक्शन टॉपिक है, पोलराइजेशन है, उस पर उतना नहीं भी कमांड होगा तो इतने से हमें काम चल जाएगा। ठीक है, यह है कि यहाँ तक कमांड करके रखना पूरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे, ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा रहेगा। पाथ डिफरेंस का टर्म समझ में आया ना? पाथ डिफरेंस क्या होता है? दो पाथ लेंथ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पाथ डिफरेंस निकल के आता है हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़े आप। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कितने सारे केसेस बनते हैं या कितने सारे इफेक्ट होते हैं, इन सब इफेक्ट को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। हेडिंग डालो यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन YDSC। ठीक है, समझ करके लिखना रहेगा। क्या कह रहा है बोलो, क्वेश्चन कैसा बनेगा इसके ऊपर या कंडीशन कैसा बनेगा इसके ऊपर? ये समझ में आया क्या लिखा हुआ है? बोलो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ बताओ? पहले आता कैसा था, हम लोग पढ़ाते कैसे? ऐसे करके। लेकिन ये कह रहा है कि मान के चलो कि लाइट को इंसिडेंट ही ऐसे किया गया है, यहां से दिख रहा है क्या? तो डायरेक्शन बदला कि नहीं? इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन बदल गया ना, ऐसे। अब क्या होगा अगर भाई ऐसा कंडीशन है इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में? ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें? ये तो डी क्या है इसका? सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स है। S1 स्लिट है, S2 स्लिट है। बोलो भाई। ठीक है, सिंपल सिंपल लॉजिक लगाओ, कंसेप्ट लगाओ, इससे तुम लोग सीखोगे। ठीक है, बताओ
अगर इस तरीके से डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए इंसिडेंट लाइट रे को, तो कौन सा स्लिट पे लाइट सबसे पहले पहुंचा है? S2 पे पहले पहुंचा या S1 पे पहले पहुंचा? ये सब तो ऐसे ही बता दोगे ना, लॉजिकली ही बता दोगे। बोलो कौन से स्लिट पे लाइट पहले पहुंचेगा? अगर यहां से टॉर्च से चलाओगे S2 पे पहले पहुंचा और बाद में कहां पहुंचा? S1 पे। तो पाथ डिफरेंस है कि नहीं? अगर टॉर्च यहीं से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, सबका लाइन इक्वल है, तो देखो ये वाला लाइन तो छोटा है, अगर ये चला है 1 मीटर तो इसको चलना पड़ा होगा 5 मीटर, तो बताओ पाथ डिफरेंस कितना होगा? 4 हुआ। बात समझ आना, उतना ही क्लियर करना है बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। तो नंबर में तो बता सब देते हो, लेकिन जब टेक्निकल पैरामीटर में पूछता है तो तुम लोगों को दिक्कत हो जाता है। तो अब देखो मेरी बात, यहाँ देखो, इसको करने के लिए क्या करते हैं, तो छोटे छोटे कंसेप्ट यूज करो। यहां से ही पहले यहीं पे पहुंचा है, तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ पे इस तरीके से कर दिया, नाम रख लो इसका, इसका नाम मैं रख देता हूं R, ठीक है। पाथ डिफरेंस जो तुम बोले थे कि सर 5 - 1 4 मीटर का पाथ डिफरेंस है, ये 4 मीटर का क्या बोलते हैं टर्म में, पैरामीटर में कैसे लिखेंगे उसको लिख के दिखा रहा हूं मैं। तो पाथ डिफरेंस यही है कि नहीं? तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ? पाथ डिफरेंस हुआ S1R। तो ये एंगल, जैसे कि यहाँ पे एंगल थीटा था, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। तो देखोगे इसमें क्या देखोगे, इन ट्रायंगल S1R S2, इसको देखो तो इसमें साइन थीटा कितना हो जाएगा? S1R/D। अरे भाई ये तो हाइपोटेन्यूस हुआ और एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हुआ, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो पाथ S1R क्या हो गया? पाथ डिफरेंस। तो S1R जो कि पाथ डिफरेंस है इज इक्वल्स टू D sin थीटा। बोलो भाई, ठीक है। हमें लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन है नहीं है। हो गया पाथ डिफरेंस। अब मुझको बताओ, O पर लाइट पहुंचा है, यहां से भी ऐसे पहुंचेगा, यहां से भी ऐसे पहुंचेगा, पहुंचेगा कि नहीं? अब बताओ यहां पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी होने वाली है? यहां का पाथ डिफरेंस तो निकल गया डेल्टा की वैल्यू, यहां पे टोटल पाथ डिफरेंस कितना है? प्लस कैसे हो जाएगा? यहां पाथ जनरल केस में क्या था? पाथ डिफरेंस कितना था इसका? अरे 0 था रे, एकदम खत्म है, था नहीं है। जो डिस्टेंस ये है S1O है, वही डिस्टेंस S2O भी है, तो पाथ डिफरेंस इसका 0 था, तभी तो सेंट्रल ब्राइट बनाए थे, यही था ना। लेकिन इस केस में यहां का पाथ डिफरेंस कितना है? इस केस में पाथ डिफरेंस कितना है? भले ये डिस्टेंस इक्वल है, S1O इक्वल है, S2O इक्वल है, लेकिन पीछे से आने वाला लाइट तो इक्वल नहीं है ना, तो पाथ डिफरेंस इसका होगा D sin थीटा। ये बात समझ में आया कि नहीं? उतना ही समझो कि दो दोस्त है, यहां से निकला है, घर से पहुंचना है हमारे पास, कहां पे? यम चाइनीज पहुंचना है, ये निकला यहां से, तो आई, और यहां समझो ये ITI छा गया, ये ITI है, तो ITI से तो यम चाइनीज का डिस्टेंस एक ना है। अब ये बेचारा आ रहा है कहां से? ये आ रहा है तुमको आजिमाबाद से, और एक दोस्त का घर खुद ITI छत पे है। भले पहुंचना दोनों को पहले ITI छत पे, जैसे इसको कहा है अपने दोस्त के पास पहुंचना है, बाइक पे लेके जाना है, यही कंडीशन है रे। तो पाथ डिफरेंस है कितना इसको? तो कहेंगे कि भाई जो आजिमाबाद में दोस्त है या जो इस लोकेशन पे फ्रेंड है, उसको यहां से यहां पहुंचने में तो समय लगेगा ना ITI छत पे, क्लियर है ना? भले ही हम चाइनीज का डिस्टेंस ITI छत से इक्वल है, तो कहने का मतलब पाथ डिफरेंस कितना है? तो जो दोस्त आजिमाबाद में है उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा है, क्लियर है क्या बात? उतना ही लॉजिक है जितना लॉजिक इसमें बताया, या जितना लॉजिक टेक्निकल टर्म में बता रहा। तो पाथ डिफरेंस आएगा कितना होगा? D sin थीटा। समझ में आया? नाउ यहां देखो, अगर पाथ डिफरेंस यहां पे D sin थीटा है, ठीक है ना, तो यहां का फेज डिफरेंस कितना होगा? फटाफट बता दिया, भूलना मत, ठीक है ना। तो लिखेंगे एट O, ठीक है ना, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू D sin थीटा। तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 पाई, कुछ से कुछ बोलता है, 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है, 2 पाई बाई लेमडा इंटू D sin थीटा, ठीक है। हाँ
नहीं आया है, नहीं बता देंगे, हम इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है, क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैसे कर रहे हैं हम लोग। लिखने का क्या, अभी 1 मिनट में लिख देंगे इसको, लेकिन उतना समझ में फिर नहीं आया। ओ वाले पॉइंट पे स्क्रीन का जो ओ है, मतलब जब जो पहले सेंटर ऑफ ब्राइट बनता था, अब उसका पाथ डिफरेंस d sin थीटा है, तो उसका फेज डिफरेंस इतना हो गया। हाँ, यहां से सब क्वेश्चन बन जाता है। अब बताओ यहाँ पे इंटेंसिटी कितना होगा, अगर ये है तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है? फॉर्मूला, हाँ फटाफट बताओ। इंटेंसिटी एट, हाँ आराम से, इंटेंसिटी आई एट ओ क्या लिखेंगे? 4I0 cos स्क्वायर 5/2, तो 4I0 cos फाइव की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, रहने दो ना, बहुत लंबा चौड़ा है। न्यूमेरिकल आएगा ना तब करना है इस सब के ऊपर। देखो जितना एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल से मैंने बता दिया है, ठीक है। अब आपको पाथ डिफरेंस कैसे समझ में आता है, ये अब आपको सोचना है, ठीक है। जहां पे सेंट्रल ब्राइट बनता था नॉर्मल यंग्स डबल स्लिट में, वहां का पाथ डिफरेंस कितना होता था? सेंट्रल ब्राइट का पाथ डिफरेंस होता कितना था? 0 होता था। यहाँ पे, यहाँ पाथ डिफरेंस, तो कह रहा है कि कहां पर पाथ डिफरेंस 0 होगा? जहां सेंट्रल ब्राइट बनेगा। तो अब हमारे पास इसी में क्वेश्चन ये पूछता है कि वेयर इज सेंट्रल ब्राइट नाउ। सेंट्रल ब्राइट कहां पे बनेगा? दैट इज, वो पूछा कि कहां पे पाथ डिफरेंस 0 है। तो बोलो पाथ डिफरेंस कहां पर 0 होगा? यहां तक लिख लिया? सुन मेरी बात, यहां देखो, पाथ डिफरेंस वहां पे 0 होगा जहां पे जो बच्चा यहां से चल के आया है और जो बच्चा यहां से चल गया। अगर दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर कर लेगा इस पॉइंट यहां पे कहीं पर भी आने में, तो कहेंगे वहां का पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो सेंट्रल ब्राइट वहां पे चला जाएगा। जैसे कि कई बार क्या होता है ना कि जो ITI छठ पे रहता है ना, तो उसको गड़गड़िया छठ जाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, या जो आजिमाबाद या इधर उधर रहता है तो गली से निकल के चला जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो देखो भाई, लाइन को मिलाते रहना। यहाँ देखो, क्या ये दोनों डिस्टेंस एक जैसा लग रहा है क्या? है कि नहीं? तो यहाँ देखो, हेयर RS1P एंड S2P लेंथ एक जैसा दिख रहा है क्या? जो डिस्टेंस S2 से लेकर के P तक है और जो डिस्टेंस R से लेकर के P तक है, जो S1 से होकर के गया है, हाँ ठीक है। और अगर अच्छा से समझना चाहते हो तो थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर देना चाहता हूँ। मान के चलो जो बच्चा यहाँ से निकला R से, जिसका घर कहाँ पे है? आजिमाबाद में, और जिसका घर ITI छठ में, और दोनों को जाना है कहाँ? सोरो जाना है, तो दोनों के लिए डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा ना रे? अरे बात समझ रहा है ना क्या कह रहा हूँ मैं? तो जहां पाथ डिफरेंस इक्वल हुआ वहां पे, यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा सेंट्रल ब्राइट, ठीक है, ठीक है ना। तो लिख लेना यहाँ पे, क्या बोल रहा है ये? अरे भाई ये लाइट पीछे से आ रहा है ना, ये लाइट कहाँ से आ रहा है? R से। ये तो इल्यूमिनेट हो चुका है,
लेकिन इसको इल्यूमिनेट होने में अभी कितना डेल्टा डिस्टेंस को कवर करना है। यहाँ से दोनों का इक्वल है, लेकिन ये पीछे से आ रहा है ना, तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा होगा। यहाँ पर जीरो नहीं हो सकता है पाथ डिफरेंस। लाइट पहले इल्यूमिनेट हुआ है S2 पे और थोड़ी देर के बाद इल्यूमिनेट होने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर पहले हो चुका है, अभी अभी बताया था, ITI का एग्जाम्पल दिया था दोनों का, यार ये बच्चा यहाँ से आ रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर जीरो पाथ डिफरेंस नहीं हो सकता है लाइट का, यहाँ पर डी साइन थीटा होगा। तो ये कभी भी सेंट्रल ब्राइट नहीं बनेगा, यहाँ की इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी यहाँ से। तो सेंट्रल ब्राइट जहाँ पाथ डिफरेंस जीरो होगा वो यही लेंथ है, यही लेंथ है जो P पॉइंट तक है। देखो दोनों डिस्टेंस इक्वल है ये, ठीक है। मैं यहाँ से इक्वल नहीं कह रहा हूँ दोनों को, मैं पीछे से कह रहा हूँ। S1 S2 तो यहाँ पे है और यहाँ पे मैं R से लिया हूँ डिस्टेंस, S1 से नहीं लिया हूँ मैं। तो R से ले करके P तक और S2 से ले करके P तक, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ये तो इस दोनों का पाथ डिफरेंस जीरो है, दिख रहा है अब। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, इसमें ब्रेन लगाओगे, समझोगे, दिमाग लगाओगे तभी होगा। ये पाथ कैसा है, इक्वल है। लिया कहाँ से, इसके लिए तो स्लिट S2 से ले लिया है, लेकिन इसके लिए S1 स्लिट से नहीं लिया है मैंने। कहाँ से लिया है, R से लिया है। तो R से लेकर के P तक और S2 से लेकर के P तक, ये दोनों पाथ डिफरेंस इक्वल है। तो पाथ डिफरेंस इक्वल है तो कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस जीरो हुआ तो सेंट्रल ब्राइट वहां पर चला जाएगा, इसीलिए लिखा गया है। यहाँ पे लिख लेना कि RS1P इज इक्वल्स टू S2P इज इक्वल्स टू इक्वल पाथ लेंथ, इक्वल पाथ लेंथ, ठीक है ना। इसीलिए पाथ डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा जीरो। सो सेंट्रल ब्राइट विल शिफ्ट एट P। ठीक है भाई, समझ करके करते रहना इसको। अब बताते हैं इस पे क्वेश्चन क्या पूछता है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जाएगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जैसा मैंने लिखा है, और सिंपल सा बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन पूछता है तो ये ऐसे पूछेगा। यहाँ पे ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। देखो रे, यहाँ देखो, ये कंसेप्ट समझ में आया ना तुमको, यहाँ से कैसे कैसे किए हैं। डायग्राम को आराम से एनालाइज करो और समझने की कोशिश करो कि सेंट्रल ब्राइट O पर काहे नहीं बना, O पर सेंट्रल ब्राइट काहे नहीं बना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि S1 से और S2 से भले डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन S2 पे लाइट ऑलरेडी पहुंच चुका है, लेकिन S1 पे लाइट थोड़ी देर के बाद पहुंचेगा। कितनी देर के बाद पहुंचेगा, तो कहेंगे कि S1 पे जो लाइट पहुंचने वाला है उसको इतना डिस्टेंस कवर करना है। कितना डिस्टेंस, लेंथ, सॉरी डेल्टा, और यह पाथ डिफरेंस, डेल्टा है पाथ डिफरेंस। तो कितनी वैल्यू है इसकी, डी साइन थीटा। इतना डिस्टेंस कवर करना है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना है S1R, इसीलिए पाथ डिफरेंस यहाँ पर जीरो नहीं हुआ है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ने से। यहाँ देखो, तो पूछेगा कि सेंट्रल ब्राइट क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो आराम से सीधी बात समझना, जैसे ही लाइट का डायरेक्शन बदलोगे, जैसे ही लाइट का डायरेक्शन जो पैरेलल आ रहा था उसको अगर इस तरीके से बदल दिए, थीटा एंगल पे अगर भेज दिए हम लोग, तो पाथ डिफरेंस नीचे से अगर दोगे लाइट तो पाथ डिफरेंस सॉरी सेंट्रल ब्राइट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, अगर लाइट रेज इस तरीके से आ रहा है तो सेंट्रल ब्राइट कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ, लाइट के डायरेक्शन में ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और वही लाइट रे अगर ऊपर से आता है, यहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से आता, देखो यहाँ से इस तरीके से अगर आता लाइट रे, यहाँ से आता, स्लिट को इल्यूमिनेट करता, तो सेंट्रल ब्राइट कहाँ चला जाता, P वाला का सेंट्रल ब्राइट नीचे आ जाता यहाँ पर,
ठीक है। तो कंडीशन ये याद रखना कि डायरेक्शन जैसे शिफ्ट हुआ उसी डायरेक्शन में सेंट्रल ब्राइट ऊपर चला जाएगा, ऊपर नहीं रहेगा सेंट्रल ब्राइट। नीचे से गया है लाइट रे, तो नीचे से इसको खींच के आगे ले जाओ, तो इस वाले पॉइंट पे सेंट्रल ब्राइट होने वाला है। और ऊपर से आता इस तरीके से अगर इसको करते हैं हम लोग, डायरेक्शन चेंज करते हैं लाइट का, तो यहां आकर के सेंट्रल ब्राइट बना था। ठीक है, इतना बात तो सही है। अब तुमसे ये पूछ रहा है कि सेंट्रल ब्राइट स्क्रीन पर कितना दूर शिफ्ट हुआ है, तो कहेंगे कितना दूर शिफ्ट हुआ है, एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हुआ है, इतना शिफ्ट हुआ है ना। पहले यहां था, अब सेंट्रल ब्राइट कहां चला गया, ऊपर चला गया, तो आराम से लिख लो, यहां पे लिखेंगे शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल ब्राइट, शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल ब्राइट इज एक्स फ्रॉम ओ, यही से था जो पहले यहां पे था, ओ से कितना दूर है, एक्स पे, तो कहेंगे आराम से लिख लो, पाथ डिफरेंस कितना था रे, डी साइन थीटा, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पाथ डिफरेंस जो अपना वाला पाथ डिफरेंस था वो था एक्स डी बाई कैपिटल डी, यही था। तो डी से डी को कैंसिल करो और एक्स की वैल्यू आ जाएगी तुमको डी साइन थीटा। ये पाथ डिफरेंस हुआ, सॉरी पाथ डिफरेंस कह रहा हूं, ये डिस्टेंस हुआ कि स्क्रीन पे इतना दूर जाकर के सेंट्रल ब्राइट बनने वाला है, तो एक्स की वैल्यू लिखोगे तुम लोग डी कैपिटल डी साइन थीटा, ऐसे करते हो। ठीक है, पाथ डिफरेंस इसका, सॉरी डिस्टेंस कितना हुआ, एक्स इक्वल्स टू डी साइन थीटा, तो देखो कैसे निकाले हैं। ठीक है, एक्स डी बाई डी किसका पाथ डिफरेंस था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का कैलकुलेटेड पाथ डिफरेंस था एक्स डी बाई डी, उसको इक्वल कर दिए, कौन सा जो डायरेक्शन शिफ्ट हुआ है डी साइन थीटा, दोनों को इक्वल कर दिए, स्मॉल डी को कैंसिल कर दिए, तो x इज इक्वल टू आ गया कैपिटल डी इंटू साइन थीटा, ये आ गया डिस्टेंस फ्रॉम ओ से कितना दूर पे पाथ डिफरेंस जीरो है, जहां सेंट्रल ब्राइट बन रहा है, तो कहेंगे एट दिस पॉइंट, एट दिस डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट इज फॉर्म्ड। बोलो रे, ठीक है, ये है इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन वाईडीएस। आगे बढ़े अब, चलो देखो मिटा रहे इसको, चलो यहाँ देखो, पाथ डिफरेंस का मीनिंग समझ में आया क्या, कैसे होता है, पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं, समझा क्या। तो एक बार और देखते हैं कि पाथ डिफरेंस तुम लोगों को आया कि नहीं आया है, एक और कंसेप्ट से देखते हैं हम लोग। तो लिखो यहाँ पे पाथ डिफरेंस between two parallel light, ठीक है, light ray in a transparent medium, यहां देखिएगा रे, बात नहीं करेगा, यहां देखो, पाथ डिफरेंस इतनी छोटी सी टॉपिक है और इतना आसान है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लोग बना देते हैं। ठीक है, वही पता लगाना है कौन कितना डिस्टेंस कवर किया है, दोनों डिस्टेंस को माइनस करो। अब डिस्टेंस निकालने के लिए तरीके हैं हमारे पास, कोई लिखता है स्पीड इनटू टाइम, उसे भी डिस्टेंस आएगा। ठीक है, और जहां स्पीड है वहां पे तुम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिख सकते हो स्पीड को। तो ये छोटी छोटी बातें सब है, एक्सपीरियंस से ये सब चीजें आता है, प्रैक्टिस से आता है ये सारी चीजें। ठीक है, तो बताओ टॉपिक का नाम क्या रखा है मैंने, पाथ डिफरेंस। किसके किसके बीच का पाथ डिफरेंस निकालना है तुमको। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि क्या तुम लोग पाथ डिफरेंस को समझ पाए हो या नहीं। तो यहाँ देखो, ये क्या है रे, पैरेलल लाइट रे, ध्यान से देखिएगा, और पाथ डिफरेंस निकाल के बताएगा हमें। दोनों क्या है, तुम इसको लिख सकते हो लाइट वेव फर्स्ट है, लाइट वेव फर्स्ट,
और ये है लाइट वेव 2, दोनों पैरेलल बहुत मजे से जा रहा था और आगे चल गया पॉइंट पी पे इंटरफेरेंस करना है। क्या करना है? पॉइंट पी पे इंटरफेरेंस करना है। ध्यान से देखना अब क्या कर रहा हूं मैं, पाथ डिफरेंस से खाली निकालना है तुझे। बहुत आराम से जा रहा था, हवा में है दोनों, दोनों कहां पे है? हवा में। लेकिन क्या किया गया कि बीच में ब्लैक पेन से बना हुआ अच्छा लगेगा, ठीक है, बीच में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास, इतना मोटा ग्लास रख दिया यहाँ पे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था। ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? म्यू। और इसका विड्थ कितना है? x मान लो, ठीक है, x1 मान लो, इसका विड्थ कितना है? x1, ठीक है। बताओ भाई, दोनों लाइट रे चला है, क्लियर है? लॉजिकली समझता बात को। अब बताओ कौन सा लाइट जल्दी क्रॉस करके पी तक पहुंच जाएगा? लाइट वेव, बोलो लाइट वेव, बोलो, क्लियर है? तो पाथ डिफरेंस निकलेगा अब, ठीक है। तो पी पे इंटरफेरेंस करने के लिए थोड़ा बहुत क्या किया गया? टेक्निकली यूज किया गया। अच्छा से बनाओ यार, मतलब ठीक है, यहां से चला, ठीक है ना, यहां से चला, ऐसे चला, ठीक है, और आगे चल के अपना इंटरफेरेंस करने वाला है। उस साइड मिटा दे क्या, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ये देखो इधर मैंने मिटा दिया है, ठीक है। अब मुझे पाथ डिफरेंस बताना खाली तुम लोग कि कैसे निकालते हैं। क्या देंगे? यहां एक, ताकि लाइट रे इंटरफेस करके यहाँ पॉइंट पी पे इंटरफेरेंस कर ले। इसका लगाने का जरूरत सिर्फ इतना ही है, दूसरा दिमाग नहीं लगाना कि क्यों लगा है। कन्वर्जिंग लेंस इसीलिए लगा है कि दोनों लाइट रे को इंटरफेरेंस करवा दे हम लोग, ठीक है। चलो रे देखो यहाँ पे, ठीक है, हवा में लाइट की स्पीड कितनी है? हवा में लाइट की स्पीड कितनी होगी? यहां पे लाइट की स्पीड कितनी होगी? c के इक्वल, ठीक है। या तो तुम ऐसे लिख सकते हो v2 की स्पीड कितनी है? c के इक्वल, ठीक है। ठीक है, v2 कितना हुआ इसका? c के इक्वल। अब देख, जैसे ही यहीं से लेना, देखो कैसे कैसे करते हैं कैलकुलेट। हमारा रेफरेंस पॉइंट ये है, ये कौन सा है? रेफरेंस पॉइंट, यहां से जा, तो समय रहा t इक्वल्स टू 0, जो कि यहां से दोनों लाइट चला है। कहां पर से चला है? रेफरेंस पॉइंट से, यहां से चला है, ठीक है ना। तो t इक्वल्स टू t पे देखे कि ये वाला लाइट यहां पहुंच गया है भाई, ये वाले पॉइंट तक पहुंच गया है। तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया भाई? x2 डिस्टेंस कवर्ड किया है, ठीक है। यहाँ पे टाइम रहा t इक्वल्स टू t तक, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। और इसी समय में यहां से जो लाइट अंदर एंटर किया है, यहाँ की स्पीड कितनी है? v1 ले लिया है, जो कि लाइट कहां पहुंचा है इस बार? यहीं तक पहुंचा है, यहीं तक पहुंचा है। अभी तो x1 डिस्टेंस है इसका, ये डिस्टेंस कितना है? x1, बोलो, और समय कितना है? t इक्वल्स टू t। तो पहला वाला लाइट वेव का डिस्टेंस कितना कवर किया रे? v1 इंटू टी, अरे बोलो भाई। और दूसरा वाला लाइट रे v2 इंटू टी, तो v2 को क्या लिख सकते हैं? c इंटू टी। ध्यान से देखना, तो दोनों पाथ लेंथ निकला कि नहीं तुमको? दोनों क्या निकला? पाथ लेंथ निकला। तो पाथ लेंथ दोनों निकल गया कि x1 पहला वाला वेव बस इतना ही डिस्टेंस चला है और दूसरा वाला लाइट वेव इतना डिस्टेंस चल गया। तो पाथ लेंथ का मतलब है कि पाथ डिफरेंस कैसे निकालोगे? पाथ डिफरेंस बताओ, जल्दी से बताओ मुझे। पाथ डिफरेंस डेल्टा कितना होगा? पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू, कैसे लिखोगे इसको? डेल्टा इक्वल्स टू 2 पाई। ना बेवकूफ, अरे यहां देखो, x2 माइनस x1, कोई कर्म का नहीं, क्या ये सब पढ़ करके आता है। इसको क्या लिखोगे? ct माइनस v1 t। दिमाग नहीं लगाता है, क्या करना है। यही हुआ पाथ डिफरेंस इसका।